कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड फेमस डॉक्टर कांजी को दिखाया जाता है। जब से उसकी छोटी बहन की डेथ एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका कि उस समय कोई भी इलाज नहीं था, तब से उसने डिसाइड किया कि वो एक डॉक्टर बनेगा और अपना पूरा जीवन एक ऐसी दवाई बनाने में लगा देगा जो कि हर एक बीमारी को ठीक कर सके। फिर सालों तक पढ़ने के बाद कांजी एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन जाता है जो कि अपने वादे अनुसार एक ऐसी दवाई को बनाने लग जाता है जो कि हर एक बीमारी का तोड़ हो। यहाँ पर वो कभी कभी अपने खाने पीने को भूल के ओवर टाइम करता है, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है। एक दिन वो ऐसे ही काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि मुझे कुछ देर का रेस्ट लेना चाहिए, तो फिर वो 40 मिनट का अलार्म लगा के अपने सोफे पे ही सो जाता है। 40 मिनट बीतने के बाद भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी किसी वजह से डेथ हो गई है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाता है जहाँ पर उसके पास एक लड़की खड़ी होती है जो कि उसे देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो उसे फामा कह रही होती है, जिसे सुन के कांजी बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और वो बाहर की दुनिया देखने के लिए अपने बेड से उतरता है तो वो रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुकी है। तभी उसकी मेड उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से आप कुछ दिन तक कोमा में थे। इस चीज को सुन के वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक्चुअली में कुछ भी याद नहीं। तो फिर वो मेड उसे एक मिरर दिखाती है जिसमें वो अपने आप को देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में था जिसका नाम फामा होता है। यहाँ पर फामा सोचता है कि उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में पता था कि वो लास्ट टाइम सो गया था और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो यहाँ पर था। वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है तो वो अपनी मेड से कहता है कि क्या मैं अपनी बैंडेजेस को हटा सकता हूँ। तो मेड तुरंत जाकर उसके लिए गर्म पानी ले आती है। यहाँ पर बैंडेज हटाते टाइम उसे अपने हाथ पर एक मार्क नोटिस होता है जिसे देख के मेड बहुत ज्यादा ही डर जाती है। तो वो उसे शांत करता है और कहता है ये शायद लाइटनिंग की वजह से हुआ है, लेकिन मेड उस समय प्रेयर करने लगती है और उसे कहती है कि ये निशान सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने आशीर्वाद दिया है। गॉड ऑफ मेडिसिन का नाम सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। इस पर मेड उससे बोलती है कि आप गॉड ऑफ मेडिकल को भूल गए जिनकी पूजा आपकी फैमिली करती है। तब फामा को रियलाइज होता है कि उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो वो मेड से पूछता है कि क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो मेड सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम लॉटे है। फिर वो उसे महल घुमाते हुए बताती है कि आपकी फैमिली एक रॉयल फार्मासिस्ट है जो कि रॉयल फैम के लिए मेडिसिन बनाते हैं। और फिर वो उसे उसकी फैमिली फोटो दिखाती है और वो उसे ये भी बताती है कि आपकी फैमिली मैजिक में भी काफी ज्यादा अच्छी है। इस चीज को सुन के फामा उसे पूछता है कि क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। इस पर लॉटे घबराते हुए उससे कहती है कि अब आप ये मत कहना कि आप मैजिक भी भूल चुके हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपको टाउन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस पर फामा कहता है कि हाँ मुझे याद नहीं है। इसे सुन के वो पहले तो डरने लगती है, फिर उससे कहती है कि आप मेरे अलावा इसे किसी को भी नहीं बताएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वाटर मैजिक में बहुत ज्यादा ही अच्छे थे, इसलिए अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फामा अपने रूम में बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो अपने दिमाग में वाटर मॉलिक्यूल को इमेजिन करता है जिससे उसके हाथ में से वाटर निकलने लगता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। अब वाटर तो निकल आता है लेकिन उसे रोकना उसे नहीं आता है, तो वो घबरा के सारे पानी को बाहर फेंक देता है और बाहर ही लॉटे खड़ी होती है जो कि देख लेती है कि फामा मैजिक यूज कर सकता है, तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। यहाँ पर फामा रुकता नहीं है, वो और भी मॉलिक्यूल्स निकालने की कोशिश करता है तो वो निकाल भी पा रहा होता है और दूसरे हाथ से उन्हें रेंज भी कर रहा होता है। तभी लॉटे उसके पास आती है और उसे उसकी लाइब्रेरी को दिखाने ले जाती है और बताती है कि यहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जिनमें से वो एक बुक को उठा के पढ़ने की कोशिश करता है और सरप्राइजिंगली वो उसकी लैंग्वेज को आराम से पढ़ पा रहा होता है। इसके बाद फामा अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है जहाँ पर उसे ठीक देख के उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा कि तुम ठीक हो गए, लेकिन हमने जो वादा किया था कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अब उसका टाइम आ चुका है। इस पर उसकी मदर कहती है अभी तो ये ठीक होके आया है, कुछ देर बाद पूछ लीजिएगा। जिस पर फामा कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं सब बता दूंगा। तो उसके फादर उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं जिसका कि हमारा बंदा बखूबी जवाब दे देता है। फिर उसके फादर उससे कहते हैं कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो तो तुम अपनी ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग का नाम सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि कौन सी ट्रेनिंग, फिर भी वो हाँ कर देता है। फिर अगले दिन फामा अपनी पर्सनल ट्यूटर एलिन से मिलता है जो कि उसे मैजिक सिखाती है। यहाँ पर एलिन उसे देखते ही उस पर शक करने लग जाती है क्योंकि पहले फामा उससे अच्छे से बिहेव नहीं किया करता था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा ही काइंड हो चुका है। तो फामा उसे बताता है कि
लाइटनिंग की वजह से मेरी मेमोरी फ्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। ये सुन के एरिन शांत हो जाती है और उससे पूछती है कि डिवाइन आर्ट क्या है, पर फामा को डिवाइन आर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो एलन उसे सब कुछ बताने लगती है। इसके बाद वो उसे एक रिवर के किनारे ट्रेनिंग कराने ले जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि चलो अपनी मैजिकल स्टिक निकालो, लेकिन इसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है। तो वो उससे कह देता है मैं उसको लाया नहीं हूँ। तो एलन उसे अपनी मैजिक स्टिक दे देती है, लेकिन उससे पहले वो उसे एक डेमो करके दिखाती है ताकि वो उसे देख के सीख सके। फिर उस डेमो को देख के फामा ट्राई करता है और वो इतना खतरनाक मैजिक कर देता है जिसे देख के एलन बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और वो उसे पहले चेक करने लगती है। फिर उसके मैजिक को नापने के लिए उसके हाथ में एक टूल पकड़ा देती है जो कि मैजिक मेजर करता है। यहाँ पर जैसे ही फामा उस मैजिक टूल के अंदर अपनी माना डालने लगता है, वैसे वो मैजिक टूल टूट जाता है, जिसे देख के एलन की और ज्यादा ही फट जाती है और वो दहशत में आ जाती है, क्योंकि इतना खतरनाक मैजिक तो किसी गॉड के पास ही हो सकता है या फिर किसी डीमन के पास। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन और फामा एक बेंच पे बैठे होते हैं और यहाँ पर एलन अभी भी दहशत में होती है। तो उसे शांत करने के लिए वो उसे हंसाने की कोशिश करता है और यहाँ पर एलन हंसने भी लगती है। तभी फामा को अपनी एक एबिलिटी का पता चलता है जिसका नाम डिवाइन आई है, जिसकी मदद से वो किसी भी व्यक्ति की इंजरी के बारे में पता कर सकता है। तो वो यहाँ पर एलन को स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि एलन की आंखों में और उंगलियों में दिक्कत है। तो वो डायरेक्ट जाके उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हाथों में दिक्कत है। इस पर वो हैरान होकर फामा से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तो फामा कहता है कि मैंने अपने हाथों को यूं किया तो मुझे तुम्हारी उंगली ग्लो करते हुए दिखी। इस चीज को सुन के वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और कहती है कि ये पावर तो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं हो सकती, आखिर तुम कौन हो। और वो डरते हुए फामा के पास भाग जाती है। फिर हमें अगले दिन पता चलता है कि एलन की बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो आज फामा को ट्रेनिंग देने नहीं आ पाएगी। इस पर फामा के फादर फामा को एक मेडिसिन देते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम एलन को दे आओ। तो यहाँ पर फामा उस मेडिसिन को लेके एलन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो मेडिसिन को चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये जो मेडिसिन है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो वो अपनी मैजिक की मदद से उस मेडिसिन में थोड़ी सी एनहांसमेंट कर देता है, जिससे कि एलन बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए। तभी हम एलन को देखते हैं जो कि फामा से बचने के लिए फुल टू प्रोटेक्शन में आई होती है और वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। इस पर फामा उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। तो वो अपना मास्क उतार देती है और हम देखते हैं कि सही में एलन की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही होती है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या करने आए हो। फामा कहता है कि तुम बीमार हो ना, इसलिए मेरे फादर ने तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजी है और इसमें मैंने भी कुछ एड ऑन किया है। इस चीज को सुन के एलन डर जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। इस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे खा लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एलन उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है। तो फामा उसे समझाते हुए कहता है कि अब मेरी टीचर है, इसलिए मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। और अब वो उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स देके वहाँ से चला जाता है। उसकी इन बातों का अपनी एलन पर असर हो जाता है और वो उसे ट्रेन करने के लिए वापस से रेडी हो जाती है। फिर अगले दिन हम फामा को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में आया होता है और वहाँ पर एलन भी आ जाती है। वो यहाँ पर भी अपने आर्मर में आई होती है और वो उससे कहती है कि वैसे तो मुझे तुम पे ट्रस्ट है, लेकिन तुम्हारा जो मैजिक है वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने ये आर्मर पहना हुआ है। और वो उसे थैंक यू भी कहती है क्योंकि उसने जो मेडिसिन दी वो उसके ऊपर काम कर गई। फिर वो लोग ट्रेनिंग करते हैं जहाँ पर फामा की इनक्रेडिबल मैजिक स्किल को देख के एलन बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फामा अपने घर में बैठा होता है और अपनी डिवाइन आइज का यूज करके अपने सर्वेंट्स की इंजरी को देख रहा होता है। तभी वहाँ से लॉटे गुजरती है तो वो उसे भी स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि लॉटे के हाथ में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उन सारे सर्वेंट्स के लिए भी मेडिसिन बनाएगा। तो वो अपनी लैब में जाके उनके लिए अपनी मैजिक से मेडिसिन बनाने लगता है। कुछ देर बाद की मेहनत के बाद वो मेडिसिन को बना लेता है और फिर वो लॉटे के पास जाता है और इन मेडिसिन को लॉटे को दे देता है, जिसे पाके पहले तो लॉटे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, फिर खुशी से उसे थैंक यू कहती है। फिर यहाँ पर फामा उन मेडिसिन को और भी सर्वेंट्स में बांट देता है, जिससे बाकी सर्वेंट्स को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर लॉटे फामा से कहती है कि ये लोग कितने ज्यादा लकी हैं कि इन्हें एक रॉयल फैमिली फार्मासिस्ट से दवाई मिल रही है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें की दवाइयाँ नसीब ही नहीं होती और वो लोग भुखमरी और लाचारी के कारण मारे जाते हैं। ये बात फामा के दिल में लग जाती है और वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर लोग दवाइयों की कमी से नहीं मरेंगे। फिर नेक्स्ट डे जब फामा अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बैठता है तो वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर उसकी बहन मिसिंग है। तो वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर छोटी बहन कहाँ गई। तो वो उसे बताते हैं कि उसको चिकन पॉक्स हुआ है, जिसकी वजह से उसे क्वारंटीन कर दिया गया है। वहाँ पर हम लोग
लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो बीमारी बहुत घातक तरीके से फैलती है। अब उस बीमारी का नाम सुन के यहाँ पर फार्मा सोचने लगता है कि चिकन पॉक्स तो यहाँ पर भी होता है और इसका इलाज तो मेरे पास है। तो यहाँ पर क्या करता है, अपनी बहन के लिए एक मेडिसिन बनाने लगता है अपनी पोस्ट मेमोरी के नॉलेज की मदद से। और वो यहाँ पर अपनी बहन के खाने में वो दवाई मिलाकर उसके रूम में पहुंच जाता है। उसे अपने रूम में देख के उसकी बहन कहती है कि फादर ने तो मना किया है ना कि मेरे पास कोई भी नहीं आ सकता है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फार्मा उससे कहता है